Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Literature Online. So our today's topic is Ode on Solitude by Alexander Pope. आज से कुछ 300 साल पहले ये नज़म लिखी गई थी और ये सॉलिट्यूड पे है, जिससे आपको भी पता चल रहा है बहुत ही तन्हाई और सुकून के बारे में है. इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग सिंपली एंड अलोन. बहुत सादगी से अकेले रहने में है. द स्पीकर आर्ग्यूज दैट अ सॉलिटरी येट सेल्फ सफिशिएंट पर्सन इज़ अ हैप्पी वन. जो अकेला रहता है और जो ख़ुद के साथ खुश है वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है. पीपल डोंट नीड दैट मच टू बी कॉन्टेंट विद देयर लाइफ, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड अ गुड मिक्स ऑफ वर्क एंड प्ले. लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए होता है? चंद चीज़ें. वो चंद चीज़ें क्या हैं जो उनको पुरसुकून ज़िंदगी के लिए चाहिए हैं? थोड़ा सा सुकून, खामोशी, फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, मतलब वो उनको ज़हनी और जिस्मानी सुकून हो, एंड अ गुड मिक्स ऑफ वर्क एंड प्ले, और थोड़ा काम भी करें और उसको इंजॉय भी करें. दिस टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड गिव्स द रीडर अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ व्हाट द पोएम इज़ अबाउट अर्ली ऑन. And solitude itself is an important thing to attain from time to time, and perhaps it makes sense of think of one Pope's oldest poem as being about a fundamental human desire. मतलब पोप की ये पोइम एक बेसिक ह्यूमन डिज़ायर के ऊपर है कि हम सबको अभी आजकल जो, मतलब चाहे ये पोइम आज से 300 साल पहले लिखी गई है, लेकिन अभी भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए. चाहे जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, चाहे हम अपनी जॉब के साथ जितने मर्ज़ी खुश हैं, चाहे हमारे घर में जैसे बच्चे हैं और बाकी सारा कुछ है, लेकिन फिर भी सुकून चाहिए होता है, और वो सुकून कहीं नज़र नहीं आ रहा है. तो ये सुकून जो है वो उसके बारे में पोइम है, उस तन्हाई के बारे में, उस सॉलिट्यूड के बारे में. इसका थीम क्या है इस पोइम का? थ्रू आउट पोप engages with themes of solitude, hard work and happiness. It is these three things that the speaker suggests are needed for a man to live a good life. Happy is the man, he begins, whose cares extended to a few paternal acres bound. Working hard and being content with a simple thing are the most important ingredients of happiness. मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए होती हैं, जो आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं. एंड डाई अवे फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर नो वन कैन फाइंड हिम. और एक ऐसी जगह पे मरना है जहाँ पे कोई और आदमी आपको तंग नहीं कर सके. इट्स द काइंड ऑफ लाइफ विदाउट एक्सटीरियर प्रेशर और एन इमेज टू मेंटेन दैट अपील्स टू. जिस तरह आजकल एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया को अपने दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या कुछ है और आप कितने खुश हैं और कितनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं. तो ये उस सारी जो जंग है, वो जो बैटल आप लड़ रहे हैं डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे, उससे अलग आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी मतलब जो चीज़ आपको वाकई में खुश करती है, वो लाइक्स या व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, फॉलोअर्स नहीं होंगे, बल्कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो शायद आपको एक अच्छी नींद आ जाना, पुरसुकून नींद आ जाना आपको ज़्यादा खुश करता हो, या फिर एक सुकून से खाना खा लेना जिसमें, या फिर घर का बना हुआ खाना खा लेना, या फिर किसी दोस्त से कुछ शेयर कर पाना. तो इस तरह के सुकून है जो इंसान को चाहिए होते हैं. तो पहले स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. अब देखिए वो पहली ही बात कर रहा है कि एक वही आदमी खुश रह सकता है whose wish and care a few paternal acres. पैटर्नल क्या? जो उसके माँ बाप की तरफ से उसको ज़मीन मिली हो, मतलब इनहेरिटेंस में उसके पास कोई जायदाद अगर मौजूद है या कोई ज़मीन है तो वो उसी में रहता है, या उसी घर में एक जो उसके माँ बाप का घर था जहाँ पे वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और वहीं पे अब वो रह रहा है. और वो उसी नेटिव एयर में जहाँ वो पैदा हुआ था, उसी नेटिव एयर में वो सांस ले रहा है, वहीं रह रहा है, अपने घर में, अपनी जगह पे, और वहीं पे वो काम करता है और वहीं पे वो रहता है. तो यही चीज़ उसको ज़्यादा खुश करती है. मतलब उसे अपना घर छोड़कर कहीं माइग्रेट नहीं करना पड़ा, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा. आजकल के लोगों को कमाने के लिए या फिर कुछ और, मतलब अपनी ज़िंदगी में अपने स्टेटस को, लिविंग स्टाइल को चेंज करने के लिए उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है. कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, कभी शहर से बाहर जाना पड़ता है, कभी कहीं और रहना पड़ता है, घर वालों से दूर, अपनी पसंदीदा चीज़ों से दूर. तो ये वो इंसान, वो क्या है, उसे सब कुछ मिल तो जाएगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा. वो कहते हैं ना, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. तो ये बिल्कुल उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि आपकी जो सुकून आपके घर में मिलेगा वही सबसे ज़्यादा है और वही इंसान खुश रहता है. Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade and in winter fire. अब वो कह रहा है कि जिसके जो हर्ड्स हैं, जो मवेशी हैं, कैटल्स हैं, वो उसे दूध भी देते हैं. whose fields with bread, और उसकी जो बाग है, उसकी फसल उगती है, उस फसल से उसे ब्रेड भी मिलती है, ठीक है.
जैसे गंदम की फसल है या कुछ और, उससे उसे खाना भी मिलता है. हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर, और उसके जो कैटल्स हैं, उसके जो फ्लॉक है, जो उसने जानवर रखे हुए हैं, उधर से उसको खाल भी मिलती है, स्किन मिलती है, घर मिलता है, ठीक है, तो वो कपड़े बना सकता है. हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, और गर्मियों के दौर में, क्योंकि वो स्प्रिंग सीज़न भी आता है, फिर गर्मियाँ होती हैं, फसलें ग्रो करती हैं, ठीक है, तो उसमें उसको शेड भी मिलता है, उसको साया मिलता है उससे. और दूसरी बात ये कि जब आप फसल को हार्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको पैसे मिलते हैं, तो अर्निंग भी होती है. एंड इन विंटर फायर, और सर्दियों में अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप ऑब्वियसली आग जला सकते हो, आपको वार्मथ मिलेगी. उसका मतलब है कि गर्मियों में आपको छाँव की ज़रूरत होती है और सर्दियों में आपको वार्मथ की ज़रूरत होती है. In both seasons, your own native grounds can help you get all these things, whatever you need, either be it your cattles, be it your fields, ठीक है, whatever it is, it will help you achieve your happiness, your contentment and your solitude, ठीक है. तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद वो कहते हैं blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away. In health of body, peace of mind, quiet by day. कहते ब्लेस्ड है वो इंसान, BLEST, ब्लेस्ड स्पेलिंग पुराने स्पेलिंग हैं, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग है, नए स्पेलिंग है BLESSED, कि वो इंसान ब्लेस्ड है, ग्रेटफुल है. हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, जिसको बिना कुछ किए मिल जाता है दिन, घंटे और साल स्लाइड्स ऑफ में, मतलब इसी तरह ही काम करते उसके वो दिन गुजर जाते हैं. टाइम ऑलमोस्ट डजेंट हैव मीनिंग फॉर दिस मैन, हिज वर्क प्रोवाइड्स फॉर ऑल ऑफ हिज नीड्स. उसके लिए, क्योंकि वो दुनिया की दौड़ में भाग नहीं रहा है, वो अपनी एक ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके लिए दिन, घंटे या साल अहमियत नहीं रखते हैं, बस गुजरते जाएंगे. आवर्स गो बाय, डेज गो बाय, ईयर्स गो बाय एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, और हर चीज़ सेम रहेगी. वो सुबह उठेगा, एक मोनोटोनस किस्म की लाइफ गुजारेगा. वो सुबह उठेगा, काम करेगा, खेतों में जाएगा, वापस आएगा, खाना खाएगा, सोएगा. इन अ हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, और इस तरह की अगर वो लाइफ गुजारता है जिस तरह गांव के लोग लाइफ गुजारते हैं, तो वो हेल्दी भी रहेगा, उसे जहनी सुकून भी रहेगा. एंड क्वाइट बाय डे, और उसका दिन भी सुकून से गुजर जाएगा. इट सीम्स एज दो इन अ वर्ड ऑफ पीस एंड क्वाइट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट कुड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ दिस फार्मर एंड द नरेटर सीज दैट हैज हाई ब्लेसिंग. और एक शहर में रहने वाला जो इंसान है, उसके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग फील होती है कि इस तरह की बिल्कुल परेशानी से दूर कोई लाइफ गुजारना, शोर से दूर लाइफ गुजारना. साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि साउंड की वो रात को सुकून से सोता है, ठीक है, स्टडी एंड ईज़, और वो अपना जो टाइम है वो बहुत ही आसानी से, मतलब वो जब दिल करता है वो उसको पढ़ लेगा, ठीक है. टुगेदर मिक्स्ड विथ स्वीट रिक्रिएशन, और इससे क्या होती है, इससे जब इसको मिक्स किया जाता है, मतलब एक नींद को और सुकून को और जो आप पढ़ना चाहते हो उसमें आराम को मिक्स किया जाता है, इट क्रिएट्स अ स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस. ये इनोसेंस वो कह रहा है कि इसमें प्रोड्यूस होती है विद मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन. हम लोग उसको मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए ये इनोसेंस है. इनोसेंस उसे क्यों कहा है? क्योंकि उस आदमी को पता ही नहीं है कि वो कितनी ब्लेस्ड लाइफ गुजार रहा है. उसे इर्द गिर्द की कोई टेंशन नहीं है, उसे ये नहीं टेंशन कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता कि आगे जो है वो उसने किसी दौड़ का हिस्सा बनना है, या फिर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब्स ले लेगी, ठीक है, या फिर उसको जो है वो किसी ग्रेड्स की टेंशन हो, या फिर उसे ये टेंशन हो उसके पास उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो मुझे उसके साथ उससे बेहतर कपड़े पहनने हैं, या फिर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, नए जूते नहीं हैं. तो इस किस्म की टेंशन उसको नहीं होगी, और इसलिए वो इंसान इनोसेंट है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है. This idea of innocence is introduced here and is a fair way to describe a man who lives his life in isolation, which means he himself probably doesn't appreciate the kind of life he leads in the same way the narrator or reader does. मतलब उस आदमी को पता ही नहीं कि हम लोग किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो किस तरह से उसको रियलाइज़ करेगा कि हाउ ब्लेस्ड ही इज़. It is a strange idea and casts the character of the farmer in a different light. He could in fact be viewed as a naive and ignorant individual, one who simply doesn't know enough about the world, or he could be viewed as living the ideal life. मतलब उसे पता ही नहीं है कि वो आइडियल लाइफ गुजार रहा है, और हम इस लाइफ के बारे में सोचते हैं और इमेजिन करते हैं कि हम भी काश इस तरह की ज़िंदगी गुजारें. Thus let me live unknown, thus unlimited let me die, steal from the word and not a stone tell where I lie.
अब वो यहाँ पे एंड कर रहा है पोप, वो कहता है कि बस मुझे अब रहने दो, अनसीन अननोन, मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जहाँ पे कोई मुझे देख ना सके, कोई मुझे जानता नहीं ना हो, बिल्कुल एक अननोन, एक बिल्कुल कॉमन इंसान की ज़िंदगी, दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे बग़ैर किसी रिग्रेट के मरने दो, मतलब मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, लेट मी बी, स्टील फ्रॉम द वर्ड एंड नॉट अ स्टोन। वो कहता है कि कोई चीज़ मैंने, मतलब नॉट अ स्टोन, वो अब ये जो कबर टोम वगैरह बनाते हैं, वो कहता है उसकी भी ज़रूरत नहीं, टेल वेयर आई लाई, जहाँ भी मैं सोऊंगा, जहाँ भी मैं मरूंगा या मुझे दफनाया जाएगा, बैरी किया जाएगा, वहाँ पे भी कहीं पे बताया ना जाए कि मैं कौन हूँ और क्यों मेरी डेथ हुई और मैं अभी जो है वो ये इंसान है। द नरेटर ऑफ द पोएम क्लियरली अग्रीज विद द लेटर ऑफ द अबव सेंटिमेंट्स। Here he wishes for escapism and begs for an unseen life. कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, one where he may live in solitude until his dying days, which will come and go unnoticed, unremarked and unadorned. Perfect life of solitude and peace. किसी को पता नहीं चले कि वो कहाँ रह गया, कहाँ पे उसकी डेथ हुई और वो कहाँ पे दफनाया गया। मतलब वो नहीं जाना चाहता, वो नहीं फेमस होना चाहता इस वक्त, वो इस तरह की लाइफ से तंग आ गया हुआ है। ये पोप की बात है, पोप अपनी बात कर रहा था कि मैं इस तरह से नहीं पहचाना जाना चाहता। मतलब वो लोगों के इर्द गिर्द वो जो पार्टीज़ और उसकी पोप की आपने जितनी भी पोइम्स पढ़ी आपको पता चलता है कि वो जिस कल्चर में रहता था उस वक्त, जिस तरह का ट्रेडिशन थे, उस तरह के उस वक्त जिस तरह के नॉर्म्स थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुका था, इसीलिए वो इस तरह की लाइफ गुजारना चाहता था। तो आई होप आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।